हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड है आपका, सब्जेक्ट है निर्देशन एवं परामर्श, BD 303 B.Ed थर्ड सेमेस्टर। क्वेश्चन है, विद्यार्थी किस सीमा तक निर्देशन कार्यक्रम को उपयोगी पा रहे हैं, इसे जानने का साधन है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुवर्तन सेवा। नेक्स्ट है, निर्देशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु जिन व्यक्तियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है उन्हें कहा जाता है निर्देशन कार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निर्देशन का अभीष्ट लक्ष्य है। राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम विकास। बच्चों के बारे में सर्वाधिक मौलिक सूचनाएं प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? माता पिता करते हैं। परामर्शदाता होता है एक प्रशिक्षित। राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। कौन होता है? एक मनोवैज्ञानिक। विद्यालय परिवेश से बाहर ज़रूरतमंद युवकों के निर्देशन कार्यक्रमों हेतु कौन सी संस्था महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक संस्था। व्यावसायिक निर्देशन का प्रारंभ अमेरिका में किस वर्ष में हुआ? ये हुआ था 1908 में। कब हुआ? 1908। अमेरिका में वोकेशन ब्यूरो की सर्वप्रथम स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक पार्सन्स ने। सर्वप्रथम वोकेशन ब्यूरो की स्थापना अमेरिका के किस शहर में हुई? राइट आंसर हो जाएगा बोस्टन। व्यावसायिक निर्देशन में बल दिया जाता है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की क्षमताओं को समझने पर, व्यवसाय की दशाओं एवं विशेषताओं पर और व्यक्ति तथा व्यवसाय की विशेषताओं के मध्य संबंध स्थापित करने पर। नेक्स्ट है, जिन्स वर्ग एवं सहयोगियों के अनुसार व्यावसायिक विकास की अवस्थाएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, कल्पनापूर्ण चयन अवस्था, अंतरिम चयन अवस्था और वास्तविकतापूर्ण चयन अवस्था। नेक्स्ट है, जोन्स द्वारा वर्णित व्यावसायिक विकास की क्रमिक अवस्था है। राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि, अन्वेषण, स्थापना, अनुरक्षण और ह्रास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्य विश्लेषण से ज्ञात होता है, तो किसी कार्य को संपादित करने के लिए व्यक्ति में वांछित योग्यताएं। व्यावसायिक समायोजन का हर्ज़बर्ग का सिद्धांत कहलाता है, तो द्विकारक सिद्धांत कहलाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यावसायिक समायोजन का एल्डरफर का सिद्धांत कहलाता है। एल्डरफर का सिद्धांत कहलाता है ERG सिद्धांत। नेक्स्ट है, एल्डरफर के सिद्धांत के अनुसार व्यावसायिक समायोजन में आवश्यकताओं की श्रृंखला में निम्नलिखित प्रणाली कार्य करती है। राइट आंसर हो जाएगा कुंठा प्रतिगमन। व्यावसायिक समायोजन का बूम का सिद्धांत है, ऑप्शन राइट हो जाएगा द प्रत्याशा सिद्धांत। मैकलीलैंड के सिद्धांत में प्रमुख आवश्यकताएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि, शक्ति और संबंध। जोन्स एवं नायर द्वारा वर्णित व्यावसायिक विकास की अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं विकास की? जोन्स एवं नायर द्वारा वर्णित व्यावसायिक विकास की अवस्थाएं हैं 5। व्यावसायिक विश्लेषण से सूचनाएं किसके बारे में प्राप्त की जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारी के बारे में। परामर्श के प्रक्रम में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राइट आंसर हो जाएगा परामर्शदाता। नेक्स्ट है, परामर्श की सफलता बहुत अंशों तक परामर्शदाता के किस दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चालाकी। परामर्शदाता की योग्यताओं को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। कौन परामर्शदाता की योग्यता का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा परिवार। राइट आंसर हो जाएगा परिवार। किसको शिक्षा का अनुभव होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा परामर्शदाता। परामर्शदाता का प्रशिक्षण किसके अनुसार होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा कार्य के अनुसार। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट है, परामर्शदाता के गुणों, योग्यताओं और विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा रायबर्न तथा लायन दोनों। और वह दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। परामर्शदाता में अच्छी आधार बुद्धि, सहानुभूति, स्मृति, परीक्षण कुशलता तथा सामान्य ज्ञान आदि गुणों का होना आवश्यक है।
यह किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा केलर। किसको अत्यंत आवश्यकता है कि वह मानव व्यवहार के मूल सिद्धांतों में भली भांति परिचित हो? राइट आंसर हो जाएगा परामर्शदाता। नेक्स्ट है, परामर्शदाता के पास मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन सी उपाधि होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा एमए पीएचडी, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। परामर्शदाता को आसपास के भौतिक, व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक संबंध का प्रचुर ज्ञान होना चाहिए। यह कथन है केलर का। नेक्स्ट है, किसने सहयोग, शिष्टता एवं दूरदर्शिता नामक 3 विशिष्ट गुणों का उल्लेख किया है? राइट आंसर हो जाएगा वाल्टर वी जोन्स। नेक्स्ट है, एक परामर्शदाता में क्या नहीं होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा दुर्गुण नहीं होना चाहिए। और लचीलापन, स्वीकृति, बौद्धिक योग्यता, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन दुर्गुण नहीं होना चाहिए। परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं परामर्शदाता की चालाकी। किस शताब्दी में परामर्शदाता शब्द का प्रयोग हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 19वीं शताब्दी हो जाएगा राइट आंसर। किस संतक निर्देशन विशेषज्ञों तथा परामर्शदाताओं का कार्य एक जैसा ही समझा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा 1950 तक। इस संबंध में किस प्रकार की वास्तविक सर्वसम्मति नहीं है कि परामर्शदाता क्या करता है? यह किसका मत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लूम एवं वेलेंस्की का। निम्न में परामर्शदाता का कार्य नहीं है, तो क्या कार्य नहीं है? उचित अनुमोदन एवं प्रक्रिया प्राप्त न करना। निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जोन्स हो जाएगा राइट आंसर। स्टीवर्ट के अनुसार परामर्शदाता की अभिवृत्ति व प्रवीणता के लिए उसमें कौन सी विशेषता का होना आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुश्मनी का होना आवश्यक नहीं है। किसमें भय, आशा, संदेह, चिंता सभी कुछ व्याप्त रहता है? राइट आंसर हो जाएगा छात्र एवं शिक्षार्थी में। किसको नैतिक गुणों वाला होना चाहिए? अध्यापक को या परामर्शदाता को? तो दोनों को ही होना चाहिए नैतिक गुणों वाला। व्यावसायिक परामर्शदाता प्रार्थियों के लिए उपयुक्त परीक्षणों का चुनाव करता है, यह किसका मत है? तो राइट आंसर हो जाएगा सार्टले। नेक्स्ट है, विवेक, उत्साह, संतुलन, सहिष्णुता, सहानुभूति और कर्तव्य निष्ठा किसके विशिष्ट वैयक्तिक गुण हैं? राइट आंसर हो जाएगा परामर्शदाता। कौन साक्षात्कारों, परीक्षा परिणामों तथा विषय सम्मेलनों के आधार पर परामर्श प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा परामर्शदाता। भूमिका निभाना समूह परामर्श में उपयोग की जाने वाली एक प्रभावी तकनीक है। निम्न में से कौन सा भूमिका निभाने का लाभ नहीं है? 170 का राइट आंसर हो जाएगा स्वयं होने से बचना। परामर्शदाता द्वारा गोपनीयता का उल्लंघन किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा जब न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाए। जब कोई सदस्य पिछले रिश्ते से उत्पन्न भावनाओं को चिकित्सक पर डालता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्थानांतरण। स्वप्रकटीकरण में शामिल है, स्वप्रकटीकरण में शामिल है समूह के साथ आत्मज्ञान साझा करना। तर्कसंगत, भावात्मक और संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी समूहों में भावनाओं की तुलना में विचारों और अधिक ध्यान देने पर जागरूकता में मदद करती है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो जो हो जाएगा अपनी बात। ब्रेन स्टॉर्मिंग की कौन सी विशेषता नहीं है? ब्रेन स्टॉर्मिंग की कौन सी विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक समय सीमा। एक समय सीमा ब्रेन स्टॉर्मिंग की विशेषता नहीं है। बाकी विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, विचारों की मात्रता सबसे महत्वपूर्ण और रचनात्मकता, व्यावहारिकता पर हावी, ये विशेषताएं हैं, लेकिन एक समय सीमा ये विशेषता नहीं है किसकी? ब्रेन स्टॉर्मिंग की। नेक्स्ट है, समूह परामर्श में मौखिक व लिखित व्यवहार संबंधी समझौतों को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ठेकू। किस प्रकार का समूह परामर्शदाता लोगों को मूल रूप से सकारात्मक और वास्तविकता की ओर अग्रसर मानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा समूह केंद्रित। जौहरी की खिड़की एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मतभेदों को इंगित करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा खुलापन।
खाली कुर्सी एक समूह तकनीक है जिसका उपयोग किस प्रकार के समूह परामर्शदाता द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा समष्टि। नेक्स्ट है, मध्यस्थ किस प्रकार के परामर्श का एक महत्वपूर्ण आयाम है? राइट आंसर हो जाएगा त्रैमासिक। जो परामर्शदाता प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकताओं और क्षमता के अनुसार अपना दृष्टिकोण और तकनीक चुनते हैं उन्हें कहा जाता है उदार। मास्लो का मानना है कि व्यक्ति जब तक आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने में असमर्थ है, जब तक कि वह ऐसा न कर ले, क्या आएगा इसमें? राइट आंसर इसका हो जाएगा मास्लो का मानना है कि व्यक्ति जब तक आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने में असमर्थ है, जब तक कि वे ऐसा ना कर ले, कैसा ना कर ले? निचले क्रम की ज़रूरतों को पूरा ना कर ले। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा निचले क्रम की ज़रूरतों को पूरा ना कर ले। कौन सी सहायता संबंध के मूल तथ्यों में से एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। कौन सा परामर्शदाता हस्तक्षेप ग्राहक की मौखिकताओं का सबसे निकट से अनुसरण करता है? 184 का राइट आंसर हो जाएगा सामग्री का पुनर्कथन। परामर्शदाता कुछ सामान्य दार्शनिक प्रस्तावों पर आधारित है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो परामर्श स्पष्ट रूप से परिभाषित सहायता संबंध है। ठीक है, तो ये नहीं है। निम्न में से कौन सा परामर्शदाता कौशल व्यक्तिगत और समूह परामर्श पर लागू होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सारांश। राइट आंसर हो जाएगा सारांश। विशेष परामर्श गतिविधियों में जैसे मोरेना के लिए साइको ड्रामा है, वैसे ही हॉट सीट के लिए क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा पल्स। कारकफ ने प्रभावी परामर्श की मुख्य स्थितियों को मापने के लिए स्केल विकसित किया। निम्न में से कौन सी मुख्य स्थितियों में से एक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। परामर्शदाताओं को न केवल मौखिक व्यवहार पर बल्कि अशाब्दिक व्यवहार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें इस बात से अवगत होने की आवश्यकता है कि अशाब्दिक उच्चारण या विरोधाभासी शब्द। ऑप्शन बा हो जाएगा राइट आंसर। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी को सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी तकनीक को किसने विकसित किया? 190 का राइट आंसर हो जाएगा वोल्पे। जाएगा वोल्पे। इसे मैं लिख देता हूँ, ये है वोल्पे। नेक्स्ट है ग्लासर्स रियलिटी थेरेपी किस पर केंद्रित है? 191 का राइट आंसर हो जाएगा पहचान पर केंद्रित है। कौन सा थेरेपी? तो ग्लासर्स रियलिटी थेरेपी पहचान पर केंद्रित है। व्यक्ति अनिवार्य रूप से अच्छे स्वभाव के होते हैं जिनमें विकास और उत्पादकता की प्रवृत्ति होती है। ग्राहक केंद्रित दृश्य। कोई परामर्शदाता की भावनाओं को निर्देशित करता है जो कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से जुड़ी होती है, तो क्या होता है? 193 का राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरण। अवसाद के इलाज के लिए किस उपयोग द्वारा किया जाने वाला दृष्टिकोण बहुत प्रभावी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इशारा। राइट आंसर हो जाएगा इशारा। जो परामर्शदाता मदद के लिए रिश्ते में कठिनाई का अनुभव करते हैं उनको क्या विकसित करने में परेशानी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मीयता। जो परामर्शदाता मूल्यों और धारणाओं पर आधारित व्यवहार करते हैं वे कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रहे होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा असलियत। निम्न में से कौन बुनियादी योगात्मक या घटावपूर्ण हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा समानुभूति। किसी व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक वातावरण या जीवन स्थान का एक कार्य, इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा घटना क्रिया। एक परामर्शदाता जिसकी पद्धतियां सीखने के सिद्धांत पर आधारित हैं उपचार का दृष्टिकोण रखता है। 199 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 व्यावहारिक दृष्टिकोण से।
मनुष्य आवश्यकताओं से प्रेरित है, यह कौन मानता है? तो ये मानते हैं मरे और मैस्लो। जब किसी व्यक्ति का वास्तविक स्व और आत्म आदर्श मेल नहीं खाता है तो हीनता की भावना उत्पन्न होती है। बचपन की अशांति जिसमें प्रत्याहार, स्वयं की धुंधली भावना और जुनूनी आत्म उत्तेजना शामिल हो, उसको किस रूप में जाना जाता है? हाइपर किनेसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपर किनेसिस बोलते हैं जिसमें बचपन की अशांति, जिसमें प्रत्याहार, स्वयं की धुंधली भावना और जुनूनी आत्म उत्तेजना शामिल होती है। किस रूप में जाना जाता है उसे? हाइपर किनेसिस। वयस्कता के दौरान निरंतर विकास को स्वीकार करने वाला पहला सिद्धांतकार था। कौन था? तो ये थे जंग। हेस्टिंगर को संज्ञानात्मक असंगति की अवधारणा के लिए जाना जाता है। उनका मानना है कि वह व्यक्ति संज्ञानात्मक संरचना में निरंतरता की तलाश करता है। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में परामर्शदाता के रूप में आपको हर दूसरे शुक्रवार को वेतन का चेक मिलता है। यह किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है निश्चित अंतराल। एक ग्राहक जो पुराने व्यवहार पैटर्न पर वापस लौटता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पीछे हटना। मास्लो के सिद्धांत का पालन करने वाले परामर्शदाताओं का मानना है कि लोगों का व्यवहार किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो संतुष्टि चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा संतुष्टि चाहिए। हेस्टिंगर का संबंध किससे है? हेस्टिंगर का संबंध किससे है? तो इस हेस्टिंगर का संबंध है संज्ञानात्मक मतभेद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक परामर्शदाता एगोराफोबिक ग्राहक द्वारा अनुभव की या किए या गए चिंता को कम करने में मदद करने के लिए व्यवस्थित इसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी आप देख लीजिए। थोड़ा मिस हो गया है, टी के बाद जा आएगा ना। डिसेंटिजाइजेशन का उपयोग कर सकता है। ठीक है भाई। 210 क्वेश्चन नंबर 210 है। एक स्कूल काउंसलर किस में काम करता है? एक स्कूल काउंसलर किस में काम करता है? तो प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक पार्सन्स। उस परीक्षण का नाम बताइए जिसमें पढ़ने या लिखने के कौशल की आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन परीक्षण। मार्गदर्शन की अवलोकन तकनीकें हैं रेटिंग स्केल, साक्षात्कार या सोशियोमेट्री। तो राइट आंसर हो जाएगा रेटिंग स्केल। मार्गदर्शन सेवाओं के लिए काम करने वाला राज्य स्तर पर एक संगठन है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका रोजगार कार्यालय और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या NCERT। तो आ और ब दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। कक्षा में किया जाने वाला मार्गदर्शन है तो समूह मार्गदर्शन है। परामर्श कार्यक्रम का मूल्यांकन करने की विधि है पूछताछ विधि। किस शहर का YMCA मार्गदर्शन का कार्य भी करता है? तो कोलकाता शहर का। मानव विकास का परिणाम है उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। जैविक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। गैर निर्देशक परामर्श की प्रक्रिया दी गई है कार्ल और रोजर्स को। शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन लाना होता है। तो 220 का राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्देशन की जिम्मेदारी। परामर्श प्रक्रिया के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो 221 का राइट आंसर हो जाएगा आ और ब दोनों। मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड का अनुमान लगाना, पर्याप्त डेटा का अभाव। ठीक है, दोनों ही राइट हो जाएंगे। सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट।
सुधरा हुआ विद्यालय नामक शीर्षक से किसने पुस्तक लिखी? सुधरा हुआ विद्यालय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो विद्यालय की जब एक बात आए तो जॉन डीवी सही है। भारत को निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय किसको जाता है? निर्देशन से, तो राइट आंसर हो जाएगा श्री सोहनलाल और केजी सैयदेन। ठीक है, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। गाइडेंस सर्विसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिर से रिपीट क्वेश्चन है, गाइडेंस सर्विसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम्फ्रीज और ट्रैक्सलर, ये दोनों ही गाइडेंस सर्विसेज के लेखक हैं। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक परामर्श शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मनोवैज्ञानिक परामर्श शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया R.W. वाइट। PMR का पूर्ण रूप क्या है, जो कि पूछा जाएगा एग्जाम में? राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। परामर्शक शब्द में कितने घटकों का मेल है? तो इसमें 6 घटकों का मेल है। काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं ब्लूम और वेलेंस्की। गाइडेंस पॉलिसी एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैथ्यू सन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।